हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो ये वीडियो जो है यूपीएससी करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो भी स्टूडेंट आप में से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बल्कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर जगह आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन दिखते ही और आते भी हैं, नो डाउट। तो चलिए, आज का जो हम लोग समझने वाले करंट अफेयर वो है हरियाणा स्टेट के ऊपर बेस्ड, क्योंकि पीएम मोदी अभी रिसेंटली जो है उन्होंने ये इनॉग्रेशन की है। हम लोग बात करने वाले हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। पीएम मोदी ने झंडा फहराकर हाइड्रोजन पावर ट्रेन, यानी कि जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलने वाली है उससे उसका उद्घाटन किया। अब हाइड्रोजन से कैसे चलेगी? हाइड्रोजन तो पानी हो गया ना, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी से आपका ट्रेन चलेगा, यानी कि जो एमिशन है वो कम किया जाएगा। जीरो एमिशन यानी कि पॉल्यूशन को कम करने का तरीका। तो ये जो ट्रेन है वो 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जो कि जिंद से लेकर सोनीपत तक चलेगी, जो कि हरियाणा के ही रूट्स हैं, ठीक है, मतलब हरियाणा के अंदर आते हैं। 10 कोच वाली ये ट्रेन है। ज़ीरो एमिशन करना इसका मेन मोटिव है, यानी कि कम से कम पोल्यूशन या फिर शून्य लेवल पे पोल्यूशन ले आना। लॉन्गेस्ट एंड पावरफुल ट्रेन में से एक होने वाली है ये जो है। अब काम कैसे करेगी वो हम समझ लेते हैं। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी ऑनबोर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, और ये जो है सिर्फ एमिट करेगी वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर छोड़ेगी। बाय प्रोडक्ट ये है, वाटर वेपर जो है बाय प्रोडक्ट हो गया। तो इसका पूरा सिस्टम ये है कि जो हाइड्रोजन सेल में ऑनबोर्ड प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, पीईएम, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये फ्यूल सेल है हाइड्रोजन का, जो कि कंबाइन किया जाएगा, स्टोर्ड होगा हाइड्रोजन से और इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसके अलावा 2600 पैसेंजर्स जो हैं इसके अंदर यात्रा कर पाएंगे। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम होगी इसकी, और इसकी स्पीड को डिज़ाइन किया गया 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन मैक्सिमम जो है 75 किलोमीटर पर स्पीड के आवर की स्पीड से ये चल सकती है। इसके अलावा इसको जो डिज़ाइनिंग की गई है इस ट्रेन की, उसको किया है आरडीएसओ या डिपार्टमेंट ने, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ने, और बिल्ड किया यानी कि बनाया है। डिज़ाइनिंग अलग होगी, बनाना अलग हो गया। तो आरडीएसओ ने डिज़ाइन किया और बनाया है आईसीएफ, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि इस ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, और जो कि रिफ्यूलिंग फैसिलिटी सेटअप भी इसके अंदर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्या मैच हो रहा है, तो जापान, जर्मनी, चाइना जैसे भी कंट्री के अंदर ये हाइड्रोजन ट्रेन का टेस्ट एंड ट्रायल हो रहा है। इंडिया के जो हाइड्रोजन टेस्ट वाला ये ट्रेन है उसमें 10 कोचेज़ है, लेकिन ये जापान, जर्मनी, चाइना ने सिर्फ 2 या 3 ही कोच रखा हुआ है, और जाहिर सी बात है फिर पैसेंजर जो है कम ही उसके अंदर आएंगे। और नेशनल गोल, यानी कि इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होगा, तो नेट जीरो 2017, यानी कि हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए कितनी सारी पॉलिसी स्टेप्स लेते हैं। तो नेट जीरो 2070 जो गवर्नमेंट का एक क्लाइमेट प्रोटेक्शन वाला स्कीम है, उसके अंदर ये नेशनल गोल अचीव हो रहा है, ताकि पोल्यूशन कम हो सके और ज़ीरो एमिशन हो सके। और इसमें क्लाइमेट कमिटमेंट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यूज़ किया गया। और फ्यूचर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये जो है डीजल इंजन को रिप्लेस करना चाह रहा है नॉन इलेक्ट्रीफाइड एंड हेरिटेज रूट पे, जैसे कि कालका शिमला लाइन पे, और फिर हाइड्रोजन पावर ट्रेन वहाँ पे भी चलाई जाएंगे, और डीजल वाला जो आपका ट्रेन है उसका यूज़ कम किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ में जो टॉपिक चल रहा है वो है, जिससे आप लोग बिल्कुल सहमत हो सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग यूपीएससी के या फिर बीपीएससी के या किसी भी स्पीसीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेनली तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि अभी तक जो भी अपडेट है आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे जैसे जो अपडेट होगी, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी नए डेवलपमेंट होगा, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। सो लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और इसको अपने नोट्स में और शॉर्ट करके अपना पहले समझ लीजिएगा, और फिर अपने नोट में इसको शामिल कर लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा अच्छा क्या क्या चल रहा है। चीज़ बहुत याद रखनी है कि हरियाणा के जो रूट में चल रहा है, जिंद और सोनीपत के पार्ट में चल रहा है। मैक्सिमम जो इसका स्पीड है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्पीड की डिज़ाइनिंग कितनी की गई है, तो 110 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड कितने पे चलेगी है, तो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। 2600 पैसेंजर इसके अंदर सवार होंगे, और 10 कोचेज़ वाली है। वहीं पे अगर जापान, जर्मनी और चाइना जैसे देश की बात करें, तो उनका जो कोच है वो सिर्फ 2-3 कोच वाला ही है।
और नेशनल क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये प्रोजेक्ट, और इसी के लिए किया भी जा रहा है। सो यस, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।